आम आदमी पार्टी ने आना सागर के स्वरूप को सीमित करने का षड्यंत्र सुनियोजित व प्रायोजित बताया। स्मार्ट सिटी अजमेर सहित चल रहे तमाम निर्माणों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की मांग। गुरुवार को आम आदमी पार्टी अजमेर के पदाधिकारियों ने महिला शक्ति प्रदेश अध्यक्ष कीर्ति पाठक के नेतृत्व में आना सागर के इर्द गिर्द स्मार्ट सिटी अजमेर के तत्वाधान में किए जा रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया और विरोध स्वरूप 1 घंटे का सांकेतिक धरना दिया। कीर्ति पाठक ने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी की आड़ में जिला प्रशासन द्वारा आना सागर झील के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ कर इसके ऐतिहासिक सौंदर्य को खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन को निशाने पर लेते हुए कहा कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो बचाएगा कौन। जब जिला प्रशासन ही न्यायपालिका के निर्णय की अवमानना करने लगे तो हम नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि अपने अजमेर को बचाने आगे आएं। उन्होंने अजमेर व आना सागर के स्वरूप को बिगाड़ने के लिए 20 साल के अजमेर के जनप्रतिनिधि और जनसेवक रहे व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया। कीर्ति पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि तुरंत प्रभाव से आना सागर से पानी की निकासी पर रोक लगाई जाए। आना सागर की भराव क्षमता पूरी हो, गहराई नापी जाए, नो कंस्ट्रक्शन जोन को मानने के लिए सभी बाध्य हों और अब तक आना सागर के साथ खेलने और गांधारी की भूमिका निभाने वाले सभी जनसेवकों और जनप्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराया जाए। उन्होंने 2015 के माननीय उच्च न्यायालय के DB सिविल रिटर्न पिटीशन नंबर 883/215 पर दिए गए एक निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने 2015 में अजमेर नगर निगम को आना सागर झील के अधिसूचित क्षेत्र सहित उसके 250 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के निर्माण व भवन योजना को मंजूरी देने से मनाही के साथ ही अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने हेतु निर्देशित किया था, जिसकी पालना निगम प्रशासन द्वारा नहीं की गई। उन्होंने मांग की है कि आना सागर के मूल स्वरूप सहित इसके भराव क्षेत्र के 250 मीटर की परिधि में हुए समस्त निर्माणों को हटाया जाए और इधर उधर घर बनाकर बसे हुए आम नागरिकों को सरकार अन्यत्र मकान उपलब्ध कराए और इसका समस्त खर्चा जनप्रतिनिधि रहे व्यक्तियों व जनसेवकों से वसूला जाए। साथ ही आना सागर के फीडर्स और निकास के समस्त नाले भी अतिक्रमण मुक्त करवाए जाए। आज जल भराव की जो समस्या होती है उसका मूल कारण आना सागर के भराव क्षेत्र सहित नालों में बनी हुई अवैध बस्तियां ही हैं। कीर्ति पाठक का कहना था कि माननीय उच्च न्यायालय के सभी निर्णयों की अनदेखी के मद्देनजर उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जजों की एक समिति को एक समय सीमा के साथ जांच सौंपी जाए और जांच की रिपोर्ट आने तक आना सागर के भराव क्षेत्र सहित इसके 250 मीटर की परिधि में होने वाले स्मार्ट सिटी अजमेर सहित अन्य चल रहे सभी तमाम निर्माणों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। आज के विरोध प्रदर्शन में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष अफाक अली, साउथ विधानसभा अध्यक्ष हेमंत गहरवार, मीडिया प्रभारी पृथ्वी सिंह नरूका, जिला प्रवक्ता कल्पित हरित, जिला सह कोषाध्यक्ष राजेश नायक, टैक्सी टेम्पो चालक उपाध्यक्ष दीपक कुमार, हेमनंदनी चौहान, ऋषि दत्त शर्मा, ललिता, तनवीर अली, जहीर अली आदि कार्यकर्ताओं का सक्रिय योगदान रहा। आना सागर को केंद्र में लेकर जो भ्रष्टाचार चल रहा है और प्रशासन द्वारा ही किया जा रहा है, जिस भ्रष्टाचार को इन लोग नियमन कर रहे हैं इनडायरेक्टली स्मार्ट सिटी की आड़ लेकर, उसी का विरोध दर्ज कराने आज आम आदमी पार्टी यहाँ पर आई है। चारों तरफ देखिए, वो देखिए आप, वो मंदिर या जो भी बना हुआ है, यहाँ आगे देखिए ईंट का भट्टा है, आगे होटल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह है। ठीक, ये जो सब हैं इन सबको उधर की तरफ लेकर के यहाँ पर वॉकवे बनाया जा रहा है। ठीक है, वॉकवे कैसे बन रहा है? आना सागर में मिट्टी डाल के उसको काट के पानी को कम करके पानी लगातार निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? जो 16 फीट पानी था उसको आज 11 रहने दिया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? जिससे कि ये सारा बन सके। और ये जो सब हैं, क्योंकि आपको एक बायलॉ पता नहीं है, जब सूखेगा, जब आना सागर सूखेगा तो वो जो ज़मीन होगी वो खातेदारों की होगी। जब आना सागर में पानी होगा तो वो सरकार की ज़मीन होगी। ठीक है, तो सरकार ही, बाढ़ ही अपने खेत को खा रही है, सरकार ही इसको सुखा रही है।
ताकि खातेदारों को दी जा सके, भूमाफिया उसको खरीद सके और आगे डेवलपमेंट सो कॉल्ड करके आगे बेच सके। स्मार्ट सिटी का काम सिर्फ आना सागर की चारों तरफ ही है क्या? स्मार्ट सिटी का काम पूरे अजमेर के लिए स्मार्ट सिटी बनाना है उसको या नहीं? सिर्फ आना सागर का डेवलपमेंट सो कॉल्ड डेवलपमेंट करके ये नहीं हो सकता। आना सागर को आप बांट रहे हो, आना सागर के स्वरूप को छोटा बना रहे हो। माननीय उच्च न्यायालय की एक निर्णय है जिसमें बोला गया है कि आना सागर का मूल स्वरूप लौटाया जाए। 250 मीटर की परिधि जो है आना सागर की बाहर की, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। आपको ऐसा नज़र आ रहा है? कहीं पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे घर भी बना हुआ है, आप डिश एंटीना देख सकते हैं, वहाँ पर आप अलग देख सकते हैं, और यहाँ आगे तक वृंदावन वगैरह सब हैं यहाँ पर, ये हम देख रहे हैं। इन सब चीज़ों का विरोध है। इसके अलावा विरोध इन चीज़ों का इन लोगों का नहीं है। विरोध जो है वो ये है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो जन सेवक हैं, हमारे जो सांसद हैं, एमएलए हैं, हमारे सभापति रहे हैं, मेयर रहे हैं, हमारे पार्षद रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे कलेक्टर हैं, हमारे दूसरे और सारे कर्मचारी हैं, हमारे स्वास्थ्य अधिकारी हैं और जो दूसरे नगर निगम के कर्मचारी हैं, जिनका काम था कि छोटा सा अगर ये कोई भी अतिक्रमण होता देखते, इनको बताना चाहिए था, इन्होंने बताया नहीं। विरोध वो है और मांग ये है कि जवाबदेही ठहराई जाए। आम आदमी ने अगर घर बनाया है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे माननीय जो नॉर्थ के विधायक हैं उन्होंने, और हमारे यूआईटी के जो पूर्व वो थे चेयरपर्सन, उन्होंने क्या बोला, एक सीमित अपना वक्तव्य दिया है जिसमें सिर्फ इसी एरिया को टारगेट किया। नहीं, सागर विहार गलत बना है, डूब क्षेत्र में आज तक लोग परेशान हैं, पानी वहाँ पर बहता है। फिर ये लोग कन्वीनियंटली भूल जाते हैं कि अरिहंत कॉलोनी और महावीर कॉलोनी भी डूब क्षेत्र का ही एरिया है, वो भी आना सागर के फैलाव का ही एरिया है। ये उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इनसे बोलिए समग्र रूप से बात करी जाए। जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है तब से आना सागर को देखा जाए, आना सागर का जो मूल स्वरूप था उस स्वरूप को वापस लाया जाए। 250 मीटर की परिधि के अंदर अभी तक जो भी कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, सारे के सारे कंस्ट्रक्शंस हटाए जाए। जिन लोगों के मकान हैं उन लोगों को मकान दिए जाएं सरकार की ओर से, क्योंकि सरकार के जो नुमाइंदे थे उन्हीं लोगों की गलती के कारण ये लोग यहाँ मकान बना पाए हैं। तो सरकार को उनको बना करके देना चाहिए। और जवाबदेही किसकी होगी? जो इतने सालों से हमारे प्रतिनिधि रहे हैं, जो इतने सालों से कलेक्टर हैं, सबसे पैसा वसूला जाए, सबसे पैसा लिया जाए और इन लोगों को मकान बनाकर दिए जाए। ये वाले मकान हटाए जाए और आना सागर के मूल स्वरूप को लौटाया जाए। ये सारे कंस्ट्रक्शंस पर